खबर भोपाल से है, जहां पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। बता दें, पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र जमा हो सकेंगे। वहीं अब तक 23,222 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामांकन। ओबीसी वर्ग के लिए ये नामांकन है। तो वहीं एक और खबर रायपुर से है, जहां निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो रहा है। 10 जिलों के 15 निकाय में डाले जा रहे हैं वोट। बता दें, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 23 दिसंबर को परिणाम भी आएंगे। इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं रायपुर से, जहां निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो रहे हैं। 10 जिलों के 15 निकाय में वोट डाले जाएंगे। तो वहीं शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 23 दिसंबर को परिणाम भी आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ललित नारायण ठाकुर राजनांदगांव से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ललित, ये जो चुनाव है ये किन मायनों में अहम बताए जा रहे हैं और इनका राजनीतिक संदेश क्या है? राजनांदगांव जिले में वार्ड नंबर 17 में उपचुनाव हो रहा है पार्षद प्रत्याशी के लिए। शांति खैरागढ़ विधानसभा में बात की जाए तो खैरागढ़ नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, जहां पर जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वहां से वर्तमान विधायक दिवंगत राजा देवराज सिंह का निधन हुआ है और आने वाले 2 से 3 महीनों में वहां पर जो है उपचुनाव होने हैं। ऐसे में वहां जो है बीजेपी भी अपनी बहुमत के साथ वहां पर नगर पालिका अध्यक्ष बनाना चाह रही है। साथ ही कांग्रेस भी जो है पूरी दमखम के साथ जो है वहां पर मैदान पे उतरी हुई है और दोनों ही दल जो है नगर पालिका खैरागढ़ की बात करें तो वहां पर जीत दर्ज कर जो है विधानसभा का रास्ता जो है चुनाव जीतने का रास्ता जो है खोलने का इंतजार कर रही है। बहरहाल जो है बात करें राजनांदगांव नगर पालिका नगर निगम उपचुनाव वार्ड नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर जो है मतदान शुरू हो गए हैं और मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कड़ी कड़कड़ाती ठंड में भी जो है मतदाता जो है वोट डालने के लिए जी मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो तकरीबन 1500 से भी अधिक जवानों की ड्यूटी जो है मतदान केंद्रों में लगाई गई है। नगर पालिका खैरागढ़ में लगभग 20 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है, जहां पर मतदान शुरू हो चुकी है। जी, तो ये बताइए कि अगर आप मतदान केंद्र पे है तो आप हमें जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए कि वहाँ क्या क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, बता दूं कि यहाँ पर जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। बैलेट पेपर से मतदान होना है, जिसके लिए मतदान कर्मी जो है सुबह से डटे हुए हैं और मतदान शुरू हो गई है। मतदाता जो है मत डालने के लिए अंदर जा रहे हैं और अपने वोट का जो है प्रयोग कर रहे हैं। बहरहाल एक चीज बता दूं कि इस बार जो है सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण जो है ना फैले और इसके लिए जो है एहतियात बरती जा रही है। साथ ही जो संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहां पर जो है कड़ी नजर जो है पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा रखी जा रही है। जी, ये बताइए कि मतदान ईवीएम से नहीं हो रहे हैं, इस बार बैलेट पेपर से हो रहे हैं, तो उसकी क्या अलग तरीके से व्यवस्था की गई है? जी बता दूं, बैलेट पेपर के लिए बाकायदा जो है टेबल लगाए गए हैं, अलग अलग टेबल लगाए गए हैं। मतदाताओं के द्वारा वहां पर जो है बाकायदा जिनको मत देना है वहां पर शील लगाई जा रही है। उसके बाद बाकायदा उसको फोल्डिंग करने के तरीके, इसके लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। उसके बाद जो है वहां पर जो है मत पेटी रखी गई है। मत पेटी में लोग अपने जो मत दे रहे हैं उस बैलेट पेपर को वहां पर डालेंगे। उसके बाद जो है मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। जी ललित जी, ये बताइए कि ये जो निकाय चुनाव है ये किन मायनों में अहम बताए जा रहे हैं? जी बता दूं, राजनांदगांव नगर निगम में जो वार्ड नंबर 17 तुलसीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है इसलिए मायने रखती है, क्योंकि यहाँ से जो पूरे बीजेपी की जो पूर्व महापौर रही हैं श्रीमती स्वर्गीय शोभा सोनी जी, उनका ये इलाका माना जाता है और ये जो 17 नंबर वार्ड है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है सेन मारी करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है और इस वार्ड से ही देखा गया है कि अधिकतर जो है महापौर की प्रत्याशी की बात करें तो इस बार भी कुछ सुगबुगाहट आ रही है कि महापौर की दावेदार भी मानी जा रही है इस बार जो है कि कहीं राजनीतिक हलचलें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वही बात करें नगर पालिका खैरागढ़ की, तो खैरागढ़ की मैंने जैसे बताया कि अभी आने वाले दिनों पर जो है विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दमखम लगा रही है कि हम नगर पालिका चुनाव जीते और उसके बाद विधानसभा जो उपचुनाव होने हैं उसका रास्ता वहां से खुल सके। जी ललित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो रायपुर से मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। सुप्रिया, ये जो हमने राजनांदगांव का पूरा स्थिति जान ली है, तो आप जहां पर हैं, जहां मतदान केंद्र पे आप खड़ी हैं, वहां की स्थिति इस समय कैसी है?
जी देखिए, बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में जो है मतदान होना है और आपको बता दूं कि इसके लिए 95 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 80,000 मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो वहीं आपको बता दूं कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के मतदान कराया जाना है। वहीं अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए मतदान कराया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस बार मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी नहीं ले जा पाएंगे। कोई भी मतदान कर्मी अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो नहीं ले जा पाएंगे। कोई भी मतदाता अपनी फ़ोन नहीं ले जा पाएंगे और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर उनके साथ में है तो वो भी उन्हें बाहर जमा करना होगा और उसके बाद ही वो मतदान का उपयोग अपने कर सकेंगे। तो इस तरीके से एकदम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराए जाने हैं रायपुर के बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में। जी देखिए, निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। 8 बजे से 5 बजे तक ही मतदान होने हैं। तो सुप्रिया, ये बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, तो किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है इन चुनावों में? जी देखिए, अगर हम बिरगांव नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो बिरगांव नगर निगम क्षेत्र बीजेपी का ही गढ़ रहा है और इस बार जो है अगर कांग्रेस वहां पर आती है तो बीजेपी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने पूरी जोर लगाई थी बिरगांव में प्रचार के लिए। खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी प्रचार के लिए निकले थे और उन्होंने खुद कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए ये कहा था कि यदि कांग्रेस को हराना है तो बिरगांव की जनता को बीजेपी को वोट देना होगा। बीजेपी विकास के नए वादे लेकर आएगी और बिरगांव की जनता जो है वो खुशहाल रहेगी। तो इस तरीके की जो वादे हैं वो बीजेपी की ओर से किए जा रहे थे कि बीजेपी की सरकार अगर आने वाले समय में आती है, बीते 2 साल 3 साल तो बीत गए, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद बीजेपी का यह दावा है कि 2023 में बीजेपी आएगी और इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि बीजेपी ही आएगी। तो अब ये तो देखने वाली ही बात होगी कि बिरगांव की जनता बीजेपी को चुनती है या कांग्रेस को चुनती है। लेकिन अगर हम पार्टियों की बात करें तो बिरगांव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। सुप्रिया, ये देखिए कि मतदान ईवीएम से नहीं है, इस बार बैलेट पेपर से। तो क्या क्या व्यवस्था की गई है, तो वहीं और सुरक्षा के क्या क्या पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं? जी देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है मतदान केंद्रों में और इसके अलावा बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने हैं। तो इस वजह से जो है पुरानी पद्धति से ये मतदान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो काफ़ी व्यवस्थाएं कर ली गई है। पहले ये होता था कि ईवीएम का बटन दबाकर मतदाता जो है वो मतदान केंद्र से बाहर निकल जाता था, लेकिन अब बैलेट पेपर के जरिए मतदान होना है। तो अब मतदाता को एक पत्र में, मतपत्र में जिसे वो चुनना चाहता है प्रत्याशी, उसका नाम लिखेगा, उसका चिन्ह बताएगा और उसके बाद उसे जमा करके वो वापस मतदान केंद्र से बाहर जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई, यानी कि पूरी पुरानी पद्धति से मतदान जो है वो कराया जा रहा है। आपको बता दो कि पिछली बार भी नगरीय निकाय चुनाव में मतपत्रों के उपयोग से ही मतदान कराया गया था और रायपुर में कांग्रेस की जो शहर सरकार है वो बनी थी। तो अब बिरगांव में भी ये देखने वाली बात होगी कि क्या भाजपा शहर सरकार के रूप में बिरगांव में उभरती है या फिर कांग्रेस ही कब्जा करती है। देखिए, 23 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे, तो क्या परिणाम आ सकते हैं? मैंने आपसे अभी सुप्रिया पूछा था कि किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही एक तरह से एक कांटे की टक्कर है। जी देखिए, दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर है, तो किसका पलड़ा भारी है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो तो जनता पर ही डिपेंड करता है कि जनता किसे वोट देना चाहेगी और जनता के वोट के बाद ही जब मतगणना होगा तभी परिणाम सामने आएंगे कि किसका पलड़ा बिरगांव में भारी है। सुप्रिया, हमारे साथ आप बने रहिए। तो वहीं मेरे सहयोगी यशवंत साहू दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत, ये बताइए कि ये जो चुनाव हो रहे हैं इससे क्या संदेश निकल कर आने वाला है? बिल्कुल, दुर्ग जिले के 4 निकायों में चुनाव हो रहा है। भिलाई, वार्डों में चुनाव शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 5 मतदान केंद्र में। यहाँ पे इस वक्त देख सकते हैं कि सेक्टर 5 मतदान केंद्र में यहाँ पे इस वक्त देख सकते हैं कि उत्साह है। ये सुबह मतदान करके लौट चुके हैं। 60 वर्षीय हमारे 65 वर्ष। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। आप सबसे पहले मतदान किए हैं? पहला मतदान केंद्र 5 में वार्ड 60 का मतदाता मैं हूँ। कैसा लग रहा है सुबह मतदान करके निकल गए सबसे पहले? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने अधिकार का प्रयोग। जब बाहर निकल के बिल्कुल सभी लोग से रिक्वेस्ट है, बाहर निकल के बिल्कुल सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने अधिकार का करें, मताधिकार का पालन करें, घर से बाहर निकलें, वोट जरूर दें, जरूर दें। आप युवा वोटर हैं, सुबह मतदान करके जा रही हैं, क्या सोचकर आई थी?
बहुत उत्साह था कि जल्दी से 8 बजे और जल्दी से पहुंच के सबसे पहले वोट दिया जाए। फर्स्ट टाइम मतदान कर रही है? नहीं, आई एम 34 ईयर्स ओल्ड। 34 सॉरी। ये दे सकते हैं कि उत्साह लोगों में किस तरह बना हुआ है कि सुबह सुबह मतदान करने घर से निकले और मतदान करके बाहर खड़े भी हो गए हैं, और इस तरह के माहौल जो है हर एक मतदान केंद्र में दुर्ग जिले जो यशवंत जी देखिए, आप मतदान केंद्र पर है, जरा वहाँ पे हमारी पूरी तैयारियों का जायजा दीजिए कि क्या क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि अब मतदान भी शुरू हो चुका है, क्योंकि इसका समय 8 से 5 बजे तक है शाम को। गर्ल स्कूल में जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कल सुबह से ही मतदान दल जो है यहाँ पे पहुंच चुके थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कई संवेदनशील इलाके हैं, उन बूथों पर पुलिस की अलग से व्यवस्था की गई है। और हम जा रहे हैं मतदान केंद्र के अंदर, चूंकि हम बाहर थे कैंपस में, अब परिसर के अंदर जाकर दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। इस बार बैलेट पेपर से मतदान हो रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, क्योंकि मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जो व्यवस्था है वो की गई है इस बार, क्योंकि कोविड के बाद काफी लेट हुआ इलेक्शन कोविड की वजह से। तो इस तरह के देख सकते हैं कि सेक्टर 5 मतदान केंद्र है ये, और अन्य जो इस बार जो खुर्सी पार्क कैंप इलाके के जो मतदान है जी, ये बाहर देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं, कैसी व्यवस्था है? बढ़िया। मास्क वास्क पहन के गए थे? जी जी। तो क्या नाम है आपका? पूर्णिमा देसी। जी जी। वोट डाल के निकल गई जी जी। ये इस तरह का माहौल है, बच्चे भी लेकर आए हैं लोग, आप बच्चे भी लेकर आ गए हैं? साथ में जाना है, इसको भी सिखाना है अभी तक। अच्छा, इसको भी सिखाना है, छोटे से बच्चे लेकर आए हैं। तो इस तरह के मतदान केंद्र का स्थिति है कि दिखा सकते हैं कि लोग पहुंच रहे हैं, उत्साह है भिलाई में, चूंकि 2 साल लेट हुए हैं चुनाव, और माहौल एक जो देखने को मिल सकता है भिलाई में। ये मतदान केंद्र है, अब आपको दिखा दे तस्वीर अंदर के कि जो मतदान चल रहा है जी, और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी है। मतदान दल कल दोपहर से ही पहुंच चुके थे, और बैलेट पेपर से इस बार मतदान हो रहा है। और मैं भीड़ दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि भीड़ दिखाए साथ। जी यशवंत जी, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कितना सुरक्षा बल तैनात किया गया है मतदान केंद्रों पर? जी 2100 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है भिलाई में। दुर्ग जिले के जो 4 निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसके अलावा 55 पेट्रोलिंग पार्टी पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है, जो कंटिन्यू पेट्रोलिंग करते रहेंगे। उनके जवान तैनात रहेंगे, हर एक राजपत्र अधिकारी, उनके साथ में टीआई और जो एसआई एएसआई लेवल के जो आरक्षक, तमाम जो बल है पुलिस प्रशासन के, वो सभी तैनात हैं। चूंकि दुर्ग जिले के कई इलाकों में संवेदनशील है, जैसे खुर्सी पार्क कैंप, सुपेला, रामनगर, ये इलाके वो है जहाँ पे हर साल विवाद होते हैं, हर चुनाव में विवाद होते हैं। तो वहां पे पुलिस प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। क्योंकि शांतिपूर्ण मतदान कराने की जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन की, वो इस बार देखने को मिल रही है। हर निकाय चुनाव में मतदान जो है शुरू हो चुका है, इसका समय 8 बजे से शुरू हो गया है, तो वहीं शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, ललित और यशवंत हमें तमाम जानकारी देने के लिए।